हमारा वीडियो देखकर अगर किसी के दिल को ठेस पहुंचता हो तो पहले ही क्षमा मांग लेता हूं, माफ़ कर दीजिएगा। मगर हम जो वीडियो में बात करने वाले हैं वो सत्य है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नमस्कार दोस्तों, 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था हमने फेसबुक आईडी पे, अपने फेसबुक आईडी पर, जिसमें किसान और व्यापारी के बारे में हमने जिक्र किया, जो नुकसान लग रहा है या लगने वाला है। तो उसी में एक कमेंट आया था कि भैया सो खाद के काला बाजारी पर एक वीडियो बनाइए। तो उसी पर आज एक वीडियो बना रहे हैं खाद के काला बाजारी पर, जो कि सरकारी रेट जो होता है खाद का, उससे जो है अधिक दाम में बेचा जाता है, लोगों का ये शिकायत रहता है। तो दोस्तों, इसमें जो है डीएपी का जैसे सरकारी रेट हमको अभी मालूम है, हाल फिलहाल का है या जब का हो, 1350 रुपये डीएपी का रेट है, और यूरिया का 266 रुपये है, और एनपीके का 1400 रुपया है दोस्तों। तो इसी तरह का खाद का रेट है, मगर अब ये जो है यूरिया 266 रुपये में नहीं मिल रहा है। क्योंकि कैसे मिलेगा, दुकानदार को ही 266 रुपये में नहीं मिल रहा है, तो आपको कहाँ से मिलेगा? दुकानदार को 266 रुपये में यूरिया नहीं मिल रहा है दोस्तों। दुकानदार को अगर कम से कम मिल रहा होगा 300 प्लस यूरिया आज के डेट में मिल रहा होगा। उसके बाद भाड़ा है, उसके बाद पैसा का ब्याज है। तो आप तो सोचते हैं कि ये दुकानदार पैसा कहीं से लाया और आप में लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आज के डेट में बैंक का ब्याज मिनिमम जो है, अगर आप एसबीआई से या कहीं से भी लेते हैं 10 लाख 12 लाख का अगर आप ब्याज लेते हैं, तो कम से कम 11.25%, 11.5%, 13.25% तक ब्याज होता है। तो एक अब ब्याज का पैसा लगा के सामान लाएगा, ऊपर से 300 से प्लस में खरीद के लाएगा, आपको 266 रुपये में कहाँ से देगा? इसमें आपके लोकल दुकानदार की गलती नहीं है, और इसमें जो है डीएफओ से ही काला बाजारी शुरू हो जाता है, ऊपर लेवल से ही शुरू हो जाता है, जो कि हाई लेवल तक को मैनेज करता है अपने रेट को बेचने के लिए। क्योंकि 3 साल का हमको भी अपना खाद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो कि सरकारी अगर आप लाइसेंस लेने जाइएगा तो उसमें मोटा मोटी 9-10 हज़ार के आसपास का, या उससे नीचे भी, हम जब लाइसेंस लिए थे तो उस समय जो है 6,000 6,500 रुपये का चालान टोटल से गिरा था, और हमसे लगभग 26,000 रुपये लिया गया था। और अभी आज के डेट में अगर आप लाइसेंस बनाना चाहते हैं, खाद का दुकान खोलना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल गप नहीं है। उसके लिए आपको कम से कम साइंस से ग्रेजुएशन होना चाहिए या बोटनिकल ऑनर्स होना चाहिए। ग्रेजुएशन में भी बोटनिकल ऑनर्स होना चाहिए। अगर दोस्तों लोग ऑनर्स कर लेगा और साइंस पढ़ लेगा तो खाद का दुकान क्यों करेगा? स्वाभाविक है, आज के डेट में बड़े बड़े स्कूल सब में भी जो है दोस्तों शिक्षक का कमी है, जो कि साइंस से है, साइंस का टीचर का बहुत कमी रहता है, मैथ का टीचर का कमी रहता है। तो अगर उतना पढ़ ही लेगा तो लोग खाद बेचने जाएगा? सीधा समझिए दोस्तों कि अगर आज के डेट में लाइसेंस बनाना चाह रहे हैं तो आपको, अगर आप मैट्रिक पास हैं तो एक अलग से कोर्स कराया जाएगा। कृषि कॉलेज से ये कोर्स होता है, जिसमें कि 30 से 40 हज़ार रुपये का मिनिमम खर्च आता है। इतना खर्च आने के बाद भी आपका लाइसेंस आराम से नहीं बनता है। उसके बाद आपको डीओ ऑफिस में लाख से प्लस की बात होती है, उससे नीचे में लाइसेंस नहीं बनता है। लाइसेंस ऐसा नहीं कि धरा है आप गए और ले आए, ऐसा कुछ नहीं है। खाद का काला बाजारी नहीं है, मेरे हिसाब से लोकल स्तर से नहीं है, ये ऊपर स्तर से खाद का काला बाजारी शुरू होता है। फिर भी अब दुकानदार मजबूर है, 266 रुपये में यूरिया मिल नहीं रहा है। आप कहीं चले जाइए, कोई भी बफर से पता कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 266 रुपया में यूरिया मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि आपको दुकानदार को ही अभी नहीं मिल रहा है। और बफर जो होता है, जो बड़े बड़े आपका रेक लगाते हैं खाद का, जो कि लोकल दुकानदार को देते हैं, उनके पास में जो है लोकल दुकानदार के पास में बफर की संख्या सीमित है। अरबों खरबों में पूंजी लगता है, लाखों में, मतलब कई करोड़ों में पूंजी लगता है। तो आम आदमी बफर नहीं बन सकता है।
उसके लिए पैसा चाहिए, और जिसके पास पैसा है वो हर सिस्टम को मैनेज कर सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, डीओ ऑफिस में शिकायत कर सकते हैं, करिए, होना जाना कुछ नहीं है। सरकारी तंत्र ही खराब है, और सरकारी तंत्र को खराब करने में कहीं ना कहीं हम सभी का हाथ है, और सब चाहते हैं कि जो है हमारा काम जल्दी हो जाए। और जैसे हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अभी, हाँ इसी बात में खुलता है, तो जैसे हम लोग सरकारी तंत्र हम लोग कैसे खराब करते हैं। सरकार का कोई भी चीज़ अगर आप मिल के निजीकरण करा देते हैं, जैसे पहले हम लोगों का आधार कार्ड दोस्तों देखे होंगे 30 रुपया में, हमारा अपना आधार कार्ड जो है 30 रुपया में बनाए थे, जो कि 30 रुपया लिया था। उस समय सरकार बनाती थी आधार कार्ड, तो हमारा आधार कार्ड बनने में कितना रुपया लगा था, 30 रुपये। और वो 30 रुपये का हम लोगों ने इतना विरोध किया कि ये 30 रुपया क्यों लेगा, 30 रुपया क्यों लेगा। तो आज क्या हो गया, वो हमको लगता है कि शायद निजीकरण हो गया है आधार कार्ड बनाने वाले का। वो जो है या तो बहुत कम 30 रुपये में कोई आपका मान के चलिए क्यों झंझट सहेगा, आप उसका विरोध कर रहे थे, क्यों झंझट सहेगा। तो बहुत लिमिटेशन में हो गया आधार कार्ड में सुधार करने वाला लोग और आधार कार्ड बनाने वाला लोग। अब क्या है, कहीं मुख्य जगह पर मिलता है और वहाँ पर इतना भीड़ रहता है, वहाँ पर इतना भीड़ रहता है कि आप जो है उस भीड़ से बचने के लिए बिचौलिया का शिकार हो जाते हैं। उस भीड़ से बचने के लिए आधार कार्ड में कुछ अपग्रेशन कराना है, आपको इतना लंबा चौड़ा लिस्ट दे देगा। आपका डेट ऑफ बर्थ बदलना है, जाइए पहले कोर्ट जाइए, वहाँ से एफिडेविट करा के लाइए, जाइए तो कहाँ चल जाइए, तो आप नगर पंचायत में अपना ऑफिस चल जाइए, वहाँ जो है जन्म प्रमाण पत्र बना के लाइए। तो लोग डर जाता है, लोग डर जाता है और क्या करता है कि भैया तो ही लल ला 500 टका करिंदा। तो उस समय 30 रुपया बचाने के चक्कर में आज हम लोग 1 लाख 1000 2000 500 ऐसे देते हैं आधार कार्ड अपडेट कराने में। तो यही बात है, हम लोग अगर एक्शन लेते हैं तो कहावत सुनबे किए होंगे कि कहाँ कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन ज़मीनी स्तर पर होता है, तो देखिए कंप्लेन हाई लेवल कर दीजिएगा, जांच ज़मीनी स्तर से होता है, और ज़मीनी स्तर पर इतना ईमानदार लोग नहीं बैठा हुआ है कि आपका सही जांच करके ऊपर लेवल तक पहुंचाएगा। हाँ, अब आप हाई कमान से जुड़े हुए हैं, हाई लेवल के आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, तब आपका कुछ सुन लेगा और दुकानदार को डांट फटकार लगा देगा। इसमें जो है कहीं ना कहीं आपका दुकानदार ही पिस जाता है। और हमारे हिसाब से दुकानदार अगर 380 रुपया में आज के डेट में यूरिया बेच रहा है, तो अगर मैंने सुना है कि 380 रुपया तक में अभी यूरिया बिक रहा है, तो ये उनका मजबूरी है। खाद का काला बाजारी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम 3 साल खुद करके छोड़े हुए हैं। हाँ, और सब आइटम है जिसमें कि कुछ ना कुछ हो रहा है, जैसे कि अब उतना तो नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि हम भी खुद भूल चुके हैं, मगर फिर भी इतना नॉलेज है कि खाद का कालाबाजारी करने में सिर्फ लोकल दुकानदार का हाथ नहीं है, इसमें सभी सिस्टम एक दूसरे के साथ काम करते हैं। और किसको पता नहीं है कि यूरिया जो है आपका 300 से प्लस में बिक रहा है, सबको पता है, मगर करेगा क्या। सबको मालूम है कि 380 रुपया में आप लोग खूब हल्ला कर दीजिए, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, कर दीजिए। और एक कोटा लिमिट के अंदर यूरिया मिलता है, खाद मिलता है, उससे थोड़े ना आपका पूरा हो पाएगा। यही सब है दोस्तों। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा, क्या समझ में आया, मैं गोल मटोल बात कर रहा हूँ खाद में, चूँकि मुझे मालूम है और सरकारी तंत्र से लड़ भी नहीं सकता हूँ, जिसमें कि अकेला जो है कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैं बस अपना फीलिंग व्यक्त कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है इसमें, और किस तरह से कालाबाजारी जो है ऊपर के छत्र छाया से चलता है, वो आप समझ सकते हैं। आपको अगर कोई सामान 200 रुपये में मिला तो आप उसको 150 में नहीं बेचेंगे, 210 रुपये में ज़रूर बेचेंगे। ये बिजनेस पॉलिसी कहती है, और कुछ नहीं है। बिजनेस पॉलिसी के आधार पर 10-20 रुपये बेनिफिट होना चाहिए। ज़्यादा करेंगे फिर जो है इसका जो है कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा, 10-5 दुकान बंदे हो जाएगा, तो उसमें भी झमेला पड़ जाएगा। तो इसलिए जो वह मिल रहा है
ये है कि आपका लोकल दुकानदार है, आपको उधार देता है, आपको चलाता है, आपका खेती बौग करा देता है सही समय पर। बस इतने में शुक्रगुजार रहिए, ज़्यादा हाथ पाँव मारिएगा। किसान है, क्या कर लीजिएगा? अभी 1500 भाव होगा, आपका मकई बिकेगा, आप क्या कर लीजिएगा बताइए? 5 साल इंतजार करना पड़ेगा सरकार बदलने के लिए, समझे ना? इसमें कोई संशय नहीं है। अब जो है कितनों हाथ पाँव मार लीजिए, कुछ नहीं होगा। और फिर सरकार जब चुनाव का समय आएगा, कुछ ना कुछ नया प्रलोभन आप लोगों को दे देगा, आप फिर वोट दे दीजिएगा जा करके। तो इसलिए विपक्ष को भी इतना मजबूत रखिए कि सांसद से कोई उठा के, विधानसभा से उठा के बाहर नहीं फेंक सके। सरकार जी सत्ता में बैठे हैं, विपक्ष को इतना जरूर मजबूत बनाइए। दोस्तों, मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ कि विपक्ष को इतना मजबूत जरूर बनाइए कि उसको जो है विधानसभा से उठा के बाहर नहीं फेंक सके। नहीं तब तो विपक्ष भी आप लोगों का बात को नहीं उठाएगा। एक तरफा वोट करने का यही सब नतीजा होता है। धन्यवाद। बाकी अगर मेरे